हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं अशोक कुमार डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक आपके सामने एक पावरफुल वीडियो लेके आया हूं। 2024 जा चुका है, 2025 आ चुका है। दोस्तों, आपने क्या अपनी जिंदगी में क्या बदलाव किए? यदि आपने बदलाव नहीं किए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? मैं एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है, मैं आज बात करने वाला हूँ गोल सेटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग, यानी किस प्रकार से गोल सेटिंग का क्या आर्ट होता है, क्या साइंस होता है, क्या उसका फाउंडेशन होता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सपने पूरे कैसे किए जा सकते हैं, मैं आज उन पे बात करने वाला हूँ। यदि आपके कोई बिग्स गोल्स हैं, कैसे अचीव किए जा सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों 2024 में आपके कुछ सपने थे, आपके कुछ गोल थे, वो आपसे पूरे नहीं हुए, लेकिन आने वाली 2025 में किस प्रकार से गोल पूरे कर सकते हैं, क्या होती है इसके पीछे की साइंस, क्या होती है गोल के पीछे की आर्ट। बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है, बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल और रेगुलेशंस आपको बता देता हूं, जिससे कि अपने रिजल्ट जो आए वो मैक्सिमम रिजल्ट आए। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेक नोट पैड वगैरह जरूर रखें, पेन और एक डायरी अपने साथ रखें, हो सके एक पानी की बोतल आप अपने साथ रखें। जो भी कोई आपको इम्पोर्टेंट्स बात लगे, कोई भी आपको पावरफुल बात लगे, वो आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी होता है। कोई चीज लिखी हुई लंबे टाइम तक याद रहती है। लिमिटेड यूज करेंगे चैट का। मैं आपसे कोई सवाल जवाब करूं तो अपन चैट का यूज करेंगे, अदरवाइज चैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चैट का बार बार अपन यूज करते रहे तो अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अपने को काम में फोकस करना, अपने को लर्निंग में फोकस करना है, चैट पे ध्यान ज्यादा नहीं देने का है। 100% इन्वॉल्वमेंट, यानी आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप 100% आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप रसोई में काम कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो इस वीडियो को ना देखिए। यदि आपका 100% इन्वॉल्वमेंट है तो ही इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद में इस वीडियो के रिजल्ट देखिए, कितने पावरफुल आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि मैं इस प्रोग्राम की रियल वैल्यू आपसे 10,000 रुपए लेता तो आप किस तरीके से देखते, तो उसी प्रकार से आपको देखना है। मैं ये प्रोग्राम फ्री कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये प्रोग्राम फ्री कर रहा हूँ क्योंकि अपना देश बदले, देश आगे बढ़े, अपने युवा आगे बढ़े। आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम की रियल वैल्यू 10,000 रुपए है। आप लोगों को यही मान के अटेंड करना है कि मैंने 10,000 पे किए हैं, उसके बाद में मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। दोस्तों, सीरियस से जिस प्रकार से आप 10,000 रुपए दे के इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, उसी प्रकार से अटेंड करेंगे। यदि आप लोग इस प्रोग्राम को फिनिश नहीं कर सकते तो इसको स्टार्ट नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि बात बीच में समझ में नहीं आएगी। कंप्लीट कोर्स लेंगे, जब तक आप इस कोर्स को अगर फिनिश नहीं करना चाहते तो इसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो मोती होते हैं वो गहराई में होते हैं, किनारे पे नहीं होते हैं। तो के मोतियों को पाने के लिए आपको इस क्लास को फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मोती हमेशा कहाँ होते हैं? गहराई में होते हैं। देखिए, मैं इस प्रकार से इस क्लास को लेने वाला हूँ। इस क्लास का जो गोल, पहले तो अपन बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ गोल सेटिंग की, यानी नींव की बात करेंगे। सबसे पहले नींव ही क्या होती है? खड्डे खोदने की बात कोई नहीं करता है, मैं सबसे पहले फाउंडेशंस की बात करूंगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे किस प्रकार की साइंस होती है गोल सेटिंग की, और उसके बाद में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से अचीव किए जा सकते हैं, कुछ प्रकार की सेटराइज जो होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूं, उससे पहले एक कहानी के साथ मैं आपको इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता हूं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, एक लॉइन था और एक भेड़ थी। दोनों जंगल में, भेड़ का जो ग्वाला होता है वो भेड़ों को लेकर जंगल में जा रहा था और उसको चरा रहा था। लेकिन क्या हुआ, वहां पे वो देखता है कि एक लॉइन, एक लायर्स, एक शेरनी
प्रेग्नेंट थी और वो अपने एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था। तो दोस्तों वो क्या की, वो भग रही थी, पीछे उसके शिकारी भग रहा था, वो आगे भग रही थी, उसके पीछे शिकारी भग रहा था, लेकिन आगे रास्ते में एक खाई आ गई और उस खाई में वो शेरनी फंस जाती है। अब वो शेरनी फंस जाती है तो वो बच्चे को तो जन्म दे देती है, लेकिन उसके संघर्ष के बाद में उस शेरनी की मृत्यु हो जाती है। इसी उस मृत्यु को, उस बच्चे को जन्म देने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये सारी प्रक्रिया वो ग्वाला देख रहा था। तो ग्वाला ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका लालन पालन करता हूँ, मैं अपनी भेड़ों के साथ रखता हूँ। तो वो उसको उठा के अपनी भेड़ों के साथ ले जाता है, वो उसको अपनी भेड़ों के साथ रखता है, खाना पीना सब कुछ भेड़ों के साथ होता है। कुछ दिन बाद में देखता है कि जो उसकी आदतें हैं वो भेड़ की जैसी हो जाती है, यानी जिस प्रकार से भेड़ आवाज निकालती मैं, तो वो भी मैं निकालता। भेड़ जिस प्रकार से खाना पीना करती वो भी वैसे ही करने लग गया। तो ऐसा चलता गया। एक दिन फिर वो जंगल में अपनी भेड़ों को लेके आया, तो वहां से एक शेर गुजर रहा था। तो शेर ने शिकार के लिए जा रहा था, तो शेर देखा यार ये तो हमारा ही बिरादरी का शेर है, हमारी कैटेगरी का बच्चा है। तो उसने वो देखा और उसको पकड़ के लेके आया वहां से। बोलो तू यहाँ क्या कर रहा है? बोलो मैं भेड़ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है। बोलो तू क्यों अपनी हमारी बिरादरी पे धब्बा कर रहा है, तू शेर है। फिर उसको पकड़ के लेके आता है एक समुद्र के किनारे, जहाँ पे पानी भरा था, तालाब भरा था, उसके किनारे लेके आता है और उसकी परछाई उसके उसके तालाब के अंदर दिखाता है। बोलो देख, तेरी आंख मेरी आंखें की तरह है। बोलो देख, तेरा मुंह मेरी मुंह की तरह है, तेरी पूंछ मेरी पूंछ की तरह है, तेरा शरीर मेरे शरीर का जैसा है। तो तू क्या शेर है? तो उसको बोला धाड़। तो उसको धाड़ने का प्रयास करवाया, बार बार प्रयास कराने के बाद में उसकी शेर की आवाज बाहर निकल के आई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जैसी संगत में रहोगे, वैसे धीरे धीरे आदत आपके अंदर पड़ जाने वाली, क्योंकि अपने को पता नहीं लगता है कि कब वो आदत अपने अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में अपने को एहसास होता है कि यार ये आदत तो मेरे को पड़ चुकी है। कई डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक बातें सेट हो जाती है, तो हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे धीरे धीरे अपनी संगत चेंज हो जाती है। मैं अब देख रहा हूँ, अब भी कई तो भेड़ आप लोगों ने डिसीजन लिया, आप लोगों ने शेर मरने का डिसीजन लिया, तो क्या आप शेर हैं? कई लोग तो अभी भेड़ बकरियां हैं, कई अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कई रसोई में खाना बनाते टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, और कई कई बाहर घूमते घूमते भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कईयों ने डिसीजन रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बावजूद भी इसमें प्रोग्राम में नहीं आए। तो दोस्तों ऐसा नहीं मानना अपने को, अपने की संगत अच्छी होनी चाहिए और अपने का जो डिसीजन है वो कठोर होना चाहिए 2025 में। यदि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। दोस्तों आप लोगों की पोटेंशियल होती है, इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट बट योर फिनिश। क्योंकि कुछ चीजें आपकी लॉक होती है, कुछ आपकी पोटेंशियल होने के बाद में भी आप लोगों को कोई मैटर नहीं करता कि अभी आप कहाँ पे हो, लेकिन आप फिनिश कहाँ पे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है कि एक गांव से आते हो सकता है कि आप मिडिल परिवार से हो सकते हो सकता है कि आपकी फैमिली में गरीब हो सकता है कि आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को कहाँ पे फिनिश करते हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है दोस्तों। दोस्तों ऐसे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कहाँ न जाने कहाँ तक पहुंच गए। उनके कंडीशन ये नहीं थी कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनको पहुंचना कहाँ पे है, उनका गोल कहाँ पे है, वो डिपेंड करता है। यदि आपका गोल क्लियर है कि मेरे को वहां जाना है, तो वहां आप पहुंच सकते हो। दोस्तों एक बार मेरे पास एक कैंडिडेट आता है, वो मेरे से पूछता है सर मेरे को बताइए, मेरे सक्सेस थोड़ी सी कम हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि जा तू अपनी गोल की लिस्ट लेके आ। तो वो बोला कि सर गोल की लिस्ट तो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि जहाँ घर पे है तो घर से लेके आ। तो वो बोला घर पे भी नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि जहाँ पे है वहां से लेके आ। तो वो बोला कि नहीं है।
तो मैंने उसको बोला कि जो तेरी लाइफ है वो एक एवरेज लाइफ चल रही है। एवरेज लाइफ, तू स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और तेरे पास कुछ ज्यादा अचीव नहीं है। वो बोला कि सर आप तो सही कह रहे हो, आपको कैसे पता? मैंने कहा कि ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। जिनके पास गोल सेटिंग नहीं होती है, जिनके पास गोल नहीं होता है, लाइफ में क्लियर कट गोल नहीं होता है, उनका ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के माइंड अगर की माइंड खल रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा चैट में माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम अभी तो अपने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो किनारे पे हैं, गहराई में जाना बाकी है। जो मोती होते हैं वो कहाँ होते हैं? गहराई में होते हैं। तो दोस्तों, गहराई में जाने के लिए आप रुके रहिएगा, आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे गोल सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफर हो सकती है। दोस्तों, अपने का फेलियर का कारण देते हैं, हम दूसरों पे बिलीव देते हैं, यार मैं उसकी वजह से सक्सेस नहीं हुआ, मेरी फैमिली की वजह से सक्सेस नहीं हुआ, मेरी सास की वजह से सक्सेस नहीं हुआ, मेरी बहू की वजह से सक्सेस नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं सक्सेस नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो दूसरे पे बिलीव देना, ब्लेम देना छोड़ दीजिएगा। अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिएगा। जब तक आप अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अभी किस सिचुएशन में हो, किस सिचुएशन में नहीं हो। यदि आप सक्सेस नहीं हुए तो रिलेशन तक भी खराब हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको सक्सेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप सक्सेस नहीं होंगे तो किसी के कोई घंटा नहीं पड़ेगा कि आप सक्स क्यों नहीं हुए, क्या है, क्या रीजन है। तो सबसे पहले किसी पे अनसक्सेसफुल का किसी पे दूसरे लोगों पर ब्लेम डालना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। यदि आप सक्सेस नहीं हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, अपना जो वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल जो टेक्नोलॉजी है वो अपना माइंड है। ये ऑटोमेटिक गोल अचीविंग की मशीन है। दोस्तों, इसमें किस प्रकार का आप बीज बोते हो? देखो, जिस प्रकार से आप एक बात बताइए, जैसे खेते में आप गेहूं का बीज डालोगे तो क्या उगेगा? गेहूं ही उगेगा। बाजरे के बीज डालेंगे तो बाजरा ही उगेगा। इसी प्रकार से अपने माइंड का जो बीज होता है वो होता है विचार। आप सोच क्या रहे हैं, आपका सोचना ही क्या होता है? बीज होता है। और जिस प्रकार से देखो, मुंह से बाद में बोला जाता है, पहले आपके दिमाग में वो विचार आया होगा, आपने सोचा होगा, और जिस प्रकार के आपके विचार आएंगे, जिस प्रकार से आप सोचते हो, उसी तरीके के आपके गोल अचीव होते हैं। ये जो अपना माइंड है, इसमें एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना पावरफुल है, वो एक माइंड की ऑटोमेटिक गोल मशीन है। यदि आप उसको तैयार कर दीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से गोल अचीव कर लेते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि गोल कर अचीव करना इतना आसान है दोस्तों। तो ये अपनी जो माइंड है, इसमें जो थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। बहुत सारे लोग गोल सेटिंग नहीं करते हैं। जानते हो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंसता का नहीं पता होता है। उनको नहीं पता होता है क्योंकि ये किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता कि किस प्रकार से गोल सेटिंग करना है। दोस्तों, गोल सेटिंग नहीं करने वाले, उसको उनको नहीं पता होता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये कितना इम्पोर्टेंट ये है भी कि नहीं है, ये गोल सेटिंग होता क्या है? क्योंकि ये कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए वो गोल सेटिंग नहीं करते हैं। दूसरा कारण होता है, उनको नहीं पता कि किस प्रकार से गोल सेट करते हैं, ये गोल सेट करा कैसे जाता है, इसके पीछे का मेथड क्या होता है, किस प्रकार से गोल सेट करते हैं। तो दोस्तों, गोल सेटिंग के बारे में उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए वो गोल सेटिंग नहीं करते हैं। तीसरा कारण होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, फियर ऑफ फेलियर। यदि मेरा गोल अचीव नहीं हुआ तो, यदि मैं फेल हो गया तो, ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो डर होता है, एक डर भरा होता है कि मैं यदि ये गोल अचीव नहीं कर पाया तो, मैं यदि फेल हो गया तो, मैं यदि
मैं यदि इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो दोस्तों करने से पहले ये डर अपने पास पहले बैठ जाता है, अपन शुरू इसी वजह से नहीं करते हैं। अगला होता है गोल सेटिंग नहीं करने का रीजन, फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि अपने को डर है कि अपन फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर होता है। और वो लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप फेल हो सक्सेस हो, उनको घंटा भी नहीं फर्क पड़ता है दोस्तों। लोग तब तक आपके पास है जब तक आप सक्सेस हैं, जब तक आपके पास पैसा है, पैसे खत्म लोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे, घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कारण है टू लेजी सेट, यानी अपन आलसी हैं, गोल सेटिंग कौन करे यार, छोड़ यार। इस वजह से गोल सेटिंग नहीं होती है दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट नहीं गोल सेटिंग करने के ये रीजन है। उसके बाद में बात करते हैं। देखिए मैं आपको आज एक गोल सेटिंग के बारे में, एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ और उस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसमें एक बार रिसर्च हुआ 1900 1989 में एक बार रिसर्च हुआ एक गोल सेटिंग के बारे में। तो उनसे पूछा गया बच्चों से, जितने भी बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, तो उनसे बच्चों के 10 साल पहले उनमें सबसे बच्चों से पूछा गया कि बताओ भाई कितने बच्चों ने गोल सेट कर रखा है। तो वहां पे पता चला कि 84% का कोई गोल ही नहीं था। उसके बाद में पता चला कि वहां पे जो 13% है उन्होंने कोई पेपर पे नहीं लिखा था, लेकिन माइंड में सोच के रखा था कि गोल की लिस्ट पूरी माइंड में सोच के रखी थी। और 3% लोगों ने वहां पे कॉपी को रिटर्न लिख के, अपने प्लान लिख के अपने सामने लगाया हुआ था, अपने वॉलपेपर पे लगाया हुआ था कि मेरे को ये गोल अचीव करने हैं। तो दोस्तों जब 10 साल बाद में उनका दोबारा से परीक्षण किया गया, तो जो 84 थे जिन्होंने गोल ही नहीं लिखा था, वो अर्निंग डिसेंट कर रहे थे, यानी एक सामान्य के रूप में कमा रहे थे, जिससे कि उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन जो 13% थे जिन्होंने माइंड में गोल सेट कर रखा था, उनकी अर्निंग 84% से डबल थी। यानी जैसे सपोज मान ले कि 84% लोग 50,000 रुपीज कमा रहे थे, तो ये 1 लाख रुपए कमा रहे थे। इनसे इनकम 84 से डबल इनकम थी। और दोस्तों जिन्होंने 3% जिन्होंने गोल लिखा था, 97% टोटल जो लोग बच गए, उनसे भी 10 गुना उनकी अर्निंग थी दोस्तों। ये है पावर ऑफ गोल सेटिंग की। तो इसलिए गोल सेटिंग करना जरूरी है। गोल सेटिंग अपने आंखों के सामने होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, मेरे को लाइफ में करना क्या है, मेरा ये है। ये तो वही बात होगी नहीं दोस्तों, गोल सेटिंग के बगैर अपन जा पहुंच गए ट्रेन के स्टेशन पे कि भाई मेरे को टिकट दे दे, तो वो टिकट देने वाला आपसे पूछेगा कि बताओ कहाँ की दे दो, तो उसको ये बोलोगे कि भाई कहीं की भी दे दे। वहां का भी आपको डिसीजन पता होना चाहिए कि भाई गोल से गोल कहाँ का है, जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, अहमदाबाद जाना है, पुणे जाना है, कहाँ पे जाना है। ये बात आपको उसको टिकट लेने वाले को भी बताना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में क्लियर कट गोल होना बहुत जरूरी है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो दोस्तों। यदि आपके पास गोल नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो देखिए एक बार जापान में ऑटोमिक्स अटैक हुआ 1945 में। पूरा जापान, दो बार सेकंड वर्ल्ड वॉर का जब युद्ध हुआ था तो पूरा जापान खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, पूरा तहस नहस हो गया था। उसके बाद में अब जापान वालों ने क्या किया, जापान वालों ने बैठ के एक गोल बनाया 1950 में, बैठ के गोल बनाया कि हमारी नंबर 1 प्रोडक्शन होनी चाहिए कपड़ों में। 1950 में बैठ के गोल बनाया तो दोस्तों उनका नंबर 1 बिजनेस चला किसमें, कपड़ों में। उसके बाद में उन्होंने फिर एक गोल बनाया कि भाई उस स्टील के प्रोडक्ट के लिए गोल बनाया, और देश देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस होना चाहिए, तो दोस्तों उसको भी अचीव किया। और 1970 में ऑटोमोबाइल्स का जमाना आ गया, गाड़ियों का जमाना आ गया, तो उसका भी गोल बनाया कि हमें नंबर 1 प्रोडक्शन होना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों नंबर 1 आए।
और 1980 में उन्होंने फिर एक गोल बनाया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में भी नंबर वन स्थान होना चाहिए, तो वो भी उन्होंने अचीव किया। तो दोस्तों, अगर गोल बनाते हो, बहुत बड़ा सोचिए, जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए। सोचना विचार, विचार होता है बीज, और जिस प्रकार से बीज बोते हैं उसी प्रकार की खेती करते हैं दोस्तों। तो जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए, विचार पॉजिटिव रखिए, थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, विचार अच्छे होने चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में बैठिए। देखो, पूरे गोल अचीव हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ गोल अचीव करने का, गोल सेटिंग करने का क्या क्या बेनिफिट होता है। देखा, आज अपन पहली क्लास है, आज अपन फाउंडेशन ऑफ गोलिंग के गोल सेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद में आप इसको साइंस पूरी बताऊंगा। मोती कहाँ होते हैं दोस्तों? मोती गहराई में होते हैं। अभी तो अपन ने शुरू ही किया है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, अभी तो किनारे पे हैं। गोल सेटिंग करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस दिशा में जाना है, इसलिए गोल सेटिंग जरूरी है। दूसरा कारण होता है, हमें फोकस मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन का फोकस होता है कि हमें काम क्या करना है, इसलिए गोल सेटिंग जरूरी है। उसके बाद में गोल सेटिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि आप एक्टिव रहोगे कि आपको काम क्या करना है, इसलिए गोल सेटिंग जरूरी है। आप मोटिवेट रहोगे कि मेरे को ये काम करना है, आपका फ्यूचर के बारे में आपको पता रहेगा कि मेरा बेटर फ्यूचर कैसे हो सकता है। आपको सुबह उठने की वजह मिलेगी कि मैं सुबह क्यों उठूं, और आप दोस्तों खुश हो रहोगे, आप हैप्पीनेस रहोगे। यदि आप छोटे छोटे गोल्स भी आप अचीव करते हो, तो उसकी जो खुशी होती है उसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। इसलिए गोल सेटिंग जरूरी है, इसलिए बेनिफिट है गोल सेटिंग के लिए। आपको इसलिए गोल सेट करने हैं दोस्तों। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिएगा दोस्तों। कोई भी कैंडिडेट आपका गोल अचीव नहीं करवा सकता। यदि आप अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथों में नहीं लेते हो, तो दूसरे तो आपको अपने इशारों पे नचा सकते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, और वो छोटे से बच्चे को स्कूल में एक लेटर दिया जाता है कि जा, ये लेटर तू मत पढ़ना और अपनी माँ को देना। उसके पिताजी नहीं थे, उसने अपनी जाके अपना वो लेटर अपनी माँ को थमा दिया, और माँ ने उस लेटर को खोलकर देखती है, और उस लेटर के अंदर देखती है, और वो पूछता है उसका बेटा कि माँ क्या लिखा है। तो उसमें माँ ने पढ़ के सुनाता है, बेटा इसके अंदर पता है क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कि तेरा जो बेटा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे, उसके लिए अलग से क्लास आप लोगों को लगानी पड़ेगी। तो बेटा आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, कल से मैं तेरे को पढ़ाऊंगी क्योंकि तू बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बाद में उसके बाद में उसकी माँ का देहांत हो जाता है दोस्तों, और वो अपने माँ के प्रति बड़ा प्रेम था, और वो एक दिन अपने साफ सफाई कर रहा था, तो उसके वही लेटर दोबारा हाथ लग जाता है, और उस लेटर को जब वो पढ़ता है तो उसकी आंखों में पानी भर आता है दोस्तों। उसके अंदर लिखा था कि आपका बच्चा बड़ा नालायक है, आपका बच्चा बड़ा कमजोर है, और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। और उसकी माँ के शब्द के चेंज की वजह से, पता है वो कौन बच्चा था? वो थॉमस एडिसन था, जिसने बल्ब का निर्माण किया दोस्तों। केवल क्या, एक ही विचार की वजह से, केवल उसके विचार के परिवर्तन के कारण दोस्तों, केवल उसकी थिंकिंग का परिवर्तन के कारण वो थॉमस एडिसन बना दोस्तों। सॉरी। अगर उसकी माँ उसको कह देती कि तेरी स्कूल में ये लिखा है कि जा तू नालायक है, तू स्कूल में से निकाला गया है, तो क्या वो थॉमस एडिसन बन पाता? नहीं बन पाता दोस्तों। केवल एक ही विचार था उसका थॉमस एडिसन बनने का, उसका रीजन था उसकी माँ ने उसके नेगेटिव विचार को बदलकर पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ये ताकत होती है दोस्तों पॉजिटिविटी की।
और अपने यहाँ पे दिन भर नेगेटिव बातें होती है। उसने क्या कर दिया, फलाने ने क्या कर दिया, ढिकड़े ने क्या कर दिया, इसलिए अपने गोल अचीव नहीं कर पाते दोस्तों। यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, यदि आपका कोई बड़ा संकल्प है, तो दोस्तों विचार घर से भी परिवर्तन होता है। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, उसके सॉफ्टवेयर में जो परिवर्तन होता है वो उसके माँ बाप और स्कूल वाले होते हैं या उसके दोस्त होते हैं दोस्तों। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, उसके सॉफ्टवेयर में हमेशा चेंज किया जाता है। उसको बार 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 नालायक गधा कह कह के उसको गधा बना दिया जाता है दोस्तों। ये होता है क्या रीजन? ये उसके माँ बाप के कारण होता है, ये उनके स्कूल के कारण होता है, ये उसके यार दोस्तों के कारण होता है दोस्तों। एक विचार बच्चे को बहुत अच्छा दीजिए कि तू कर सकता है, तू बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, जिस प्रकार से उसकी माँ ने थॉमस एडिसन को विचार दिया था दोस्तों। जानते हो दोस्तों कि अपने गोल क्यों अचीव नहीं कर पाते, अपन बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? उसका क्या कारण है? क्योंकि हम थोड़े से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़े से ही गोल अचीव करने में, थोड़ी सी सफलता मिलने में ही गो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपकी दोस्त दोस्त जॉब 20,000 रुपए की मिली है और आप 20,000 में सेटिस्फाइड हो गए कि वाह मेरा तो सही चल रहा है। सेटिस्फाइड होने के कारण अपन बड़ा नहीं सोच पाते हैं। फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन एंड लॉस के कारण अपन बड़ा नहीं सोच पाते। यदि मैंने ये शुरू किया तो फेल हो गया तो, यदि मेरा लॉस हो गया तो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो, इस कारण दोस्तों अपन बड़ा नहीं सोच पाते हैं, इस कारण बड़ा नहीं सोच पाते हैं। कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनके कारण भी अपन बड़ा नहीं सोच पाते। पास्ट में पता नहीं, हो सकता है किसी के साथ क्या दुर्घटना घटी हो, कोई मतलब ज्यादा लॉस हो लिया हो, तो इस वजह से वो दोबारा से बड़ा सोचने की नहीं सोचता है दोस्तों। पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं। ये 3 रीजन के कारण लोग बड़ा नहीं सोच पाते हैं। 3 रीजन के कारण बड़ा नहीं सोच पाते हैं। पहला है सेटिस्फाइड, अपने छोटे से काम में ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि उनको फेयर होता है, यार फेल हो गया तो। दूसरा कारण होता है यार लोग क्या कहेंगे। और तीसरा कारण है लॉस हो गया तो। और और कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, इस वजह से अपन अपनी थिंकिंग पर रोक लगा रखी है, इसलिए अपन बड़ा नहीं सोच पाते हैं दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक दोबारा से एक कहानी सुनाता हूँ, विमला रूबडो की। कि इसके क्या हुआ था दोस्तों। इसके ये छोटी सी गुड़िया थी, इसके नमूनिया वगैरह कुछ होने के कारण ये इसके दोनों पैर की वजह से ये चल नहीं पाती थी, खड़ा नहीं हो पाती थी, बेड से उठ नहीं पाती थी, व्हील चेयर पर इसको घुमाया जाता था दोस्तों। लेकिन ये क्या थी, ये बाहर बैठे हुए अपने सभी दोस्तों को देखती रहती थी, यार किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, किस प्रकार से भग रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं। ये हकीकत कहानी है, रियल स्टोरी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई फेक कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ। विमला रोबोटो की कहानी में बता रहा हूँ। ये बेड पे से उठ नहीं पाती थी, इसको व्हील चेयर पे बैठाया जाता था। और ये अपनी माँ को हमेशा कहती थी कि माँ मैं कब चल पाऊंगी। इसकी माँ कहती थी हमेशा बेटा तू चल पाएगी, तू एक दिन चल पाएगी। इसका दोस्तों वही कॉन्फिडेंस, इसका वही कॉन्फिडेंस चलाने के लिए तैयार किया दोस्तों। विमला ने, बात नहीं मानोगे, विमला ने दो दो गोल्ड मेडल लिया। द रेस 100 मीटर की दौड़ में और 200 मीटर की दौड़ में फर्स्ट रैंक अचीव करके गोल्ड मेडल लेके आई दोस्तों। वो लड़की जो व्हील चेयर से खड़ी नहीं हो सकती थी, जो व्हील चेयर पर चलती थी, वो लड़की जो अपने दोनों पैरों पे चल नहीं सकती थी, उसने दो दो गोल्ड मेडल लेके आई दोस्तों। वो है विमला की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये होता है गोल अचीव करने का। उसके बाद में आप बताओ आपको लाइफ कैसी चाहिए। आप अपनी लाइफ चूज कर सकते हो, फियर या फ्रीडम। आपको डर डर के लाइफ जीना है या आपको लाइफ से फ्रीडम के रूप से जीना है, किस प्रकार से लाइफ को आपको जीना है, ये आप चूज कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको ये सारी कहानी बताने के लिए, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपन ने इस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्स में अपन बाहर ढूंढते रहते हैं,
लेकिन अपने अंदर नहीं झाँकते हैं, अपने अंदर की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। सारी चीज़ सफलता का जो कारण होता है, गोल अचीव का कारण होता है, वो अपने बाहर नहीं होता है, वो अपने अंदर होता है। पूरा का पूरा वो जो ब्रह्मांड होता है, वो अपने अंदर समाया हुआ दोस्तों। एक बार अपने अंदर की पावर को तो जान के देखिए। मेडिटेशंस की जो पावर होती है, वो अनलिमिटेड पावर होती है दोस्तों। आप मेडिटेशंस करके अपनी अंदर की पावर को जान सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार 5 मिनट के लिए मैं मेडिटेशंस आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोग मेडिटेशन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो, कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मेडिटेशंस नहीं करनी है। मेडिटेशंस अपने घर में बैठ के करना है। यदि आप लाइट जला रखी है तो लाइट को ऑफ कर सकते हो और बैठ के 5 मिनट अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ मैं आप लोगों को मेडिटेशन करवाऊंगा। आप 5 मिनट अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सभी अपनी स्थान पर बैठ जाइएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा और आंख को क्लोज करिएगा। गहरी 3 सांस लीजिएगा। गहरी 3 सांस लीजिएगा। उसके बाद में सोचिए दोस्तों, क्या आपका जन्म कुछ करने के लिए पैदा हुआ था? आपका जन्म इस प्रकार से तो नहीं हुआ कि आप जहाँ पे बैठे हो वैसे के वैसे रह जाएं। आपका जन्म कुछ न कुछ तो बड़ा करने के लिए हुआ था दोस्तों। सोचो कि आप जब पैदा हुए थे तब आपने क्या क्या सपने देखे थे, क्या आपके वो सपने पूरे हुए? आपका पैदा होना इस ब्रह्मांड में कोई न कोई काम करने का बहुत ही बड़ा संकेत था। लेकिन आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेटिस्फाइड कर लिए दोस्तों। कुछ बंधन थे जिन्होंने आप उन बंधनों से बंध के अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड कर ली दोस्तों। क्या आप चाहते हो कि आप भी बड़े हो, आपका भी गोल अचीव हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सफलता मिले? क्या आपने अपनी सफलता हासिल की? दोस्तों, जो साल बीत चुकी है 2024 में, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस हुए, जो भी आपके साथ दुर्घटना हुई, जिसके कारण भी आपने गोल अचीव नहीं किए, दोस्तों उन सबको भूलते हुए आप 2025 की ओर आप बढ़ गए। अब अपने को क्या अपना गोल अचीव करना है दोस्तों। झांक के देखिए अपनी अंतरात्मा के अंदर, अपनी आंखें बंद रखिए और अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए एक बार फिर दोबारा से गहरी 3 सांस लीजिए और सोचिए, अपने माता पिता को सोचिए। क्या उनके गोल, क्या उनके सपने आपने पूरे किए? सोचिए अपनी फैमिली की ओर देख के, ध्यान कीजिए अपनी फैमिली को। क्या उनकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने उनके सपने पूरे किए हैं? सोचिए दोस्तों, सोचिए। क्या क्या आपकी लाइफ का क्या आपकी लाइफ का केवल आप पर ही, खुद पर ही अधिकार है? सोचिए नहीं दोस्तों, आपकी लाइफ का आपके माता पिता, आपके बच्चे, इस समाज का, इस देश का पूरा अधिकार है। आप बदलोगे तो आपका परिवार बदलेगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, इस देश का नाम रोशन होगा दोस्तों। ये आपको परिवर्तन करना है दोस्तों। सोचिए, यदि आप गोल अचीव नहीं कर पाते तो आपकी लाइफ कैसी होगी? सोच के देखिए एक बार कि आपने गोल सेट कर लिए और गोल आपने अचीव कर लिए, उसके बाद की आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप अपनी लाइफ को 100% ट्रांसफर करना चाहते हो? तो 100% ट्रांसफर करने के लिए क्या आपको छोड़ना चाहिए? क्या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था? किन कारणों की वजह से आप गोल अचीव नहीं कर पाए? सोचिए दोस्तों, क्या रीजन हो सकता है? यदि आपने गोल अचीव करने की बात कही, तो क्या 2025 में क्या सेटिस्फाइड करने के लिए तैयार है? हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप हेल्थी हो तो आपको 10 किलो वजन कम करना। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल गोल हो सकता है
कि आपके लिए माता पिता के लिए कुछ करना हो सकता है कि आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना हो, क्या आप उन गोल को अचीव नहीं कर पाए, क्या आप 2025 में क्या क्या चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप मोबाइल फोन को ज्यादा देखते हो सकता है कि आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ वेस्ट कर रहे हो, तो क्या क्या चीज आप छोड़ सकते हो। यदि आप छोड़ सकते हो तो सोचिए ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट गोल है जो आप 2025 में अचीव करना चाहते हो। सोचिए दोस्तों, सोचिए दोस्तों, ऐसा कौन सा गोल है। और अब सोचिए कि मैं उस गोल को अचीव कर लिया हूँ, उसके बाद में देखिए कि आपके चेहरे पे क्या क्या मुस्कान आ रही है, क्या अंतर से आप कितने खुश हो रहे हो, कितने हैप्पी हो रहे हो। तो अब इस डीप अवस्था से एक बार बाहर निकलेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1। अब अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब मैं आप लोगों से सभी से ये नहीं पूछ सकूंगा कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप अपना अपना एक्सपीरियंस चैट में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा, इतनी अच्छी मेडिटेशंस लगी आप लोगों को। आप लोग चैट में लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला? क्या वास्तव में मेडिटेशन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है? आप अपने चैट में लिख सकते हैं और ये मेडिटेशन की पावर आप 2025 में अपनाइए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये पूरी की पूरी, अपन झांक के देखते हैं बाहर, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स अपने अंदर समाई हुई है। यदि अपने अंदर की चीजें को सुधार लिया तो बाहर की चीजें अपने आप ही सुधर जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, ये थी आपकी फर्स्ट क्लास और इस क्लास को बोलते हैं फाउंडेशंस ऑफ गोल। कल अपन बात करेंगे कि गोल सेटिंग के पीछे का साइंस क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके देखिए, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में रह रहा हूँ, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, आप लोगों का भी पूरा पूरा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को फैलाएं। जितना हो सके उतना फैलाएं, स्टेटस लगाए, ग्रुप में भेजे, जहां जहां आपको भेजना है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भगवान कर देखो हर सेकंड तथास्तु हो रहा है। भगवान करे कि 2025 में आप सभी के गोल अचीव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पावरफुल एनर्जी देखो, छुट्टी नहीं करनी है। मोती जो होते हैं वो गहराई में होते हैं। अभी तो अपन ने शुरू भी नहीं किया दोस्तों। अभी तो आपको गोल सेटिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों के बारे में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।